बच्चों, आज हमारा टॉपिक्स है टेंस। आज हमारा टॉपिक्स है टेंस। टेंस हमारे इंग्लिश सीखने और पढ़ने लिखने में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए हम टेंस को टीचिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे और मेरा पेन का जो कॉम्बिनेशन है उसको, मेरा स्पीक और पेन का जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्रोमाइज है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस मीन्स होता है टाइम, हिंदी में बोलते हैं समय, और इसको टेंस को काल कहते हैं। ठीक है, अब हम टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। ये तो वो टेंस और उनके मुख्य प्रकार। अब हम इन टेंस को कैसे पहचानते हैं? चलो आइए हम हिंदी में देखते हैं इसको। अब टेंस की पहचान क्या है? तो प्रेजेंट टेंस की मुख्य पहचान है जब कोई सेंटेंस के अंत में है, हूँ इस तरह के वाक्य आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस, जब कोई वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है तो वो पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस, जब कोई सेंटेंस के अंत में ग, गे, गी इस तरह के वाक्य आते हैं तो वो फ्यूचर टेंस की पहचान है। तो ये पहचान समझ में आ गया हिंदी का, टेंस की हिंदी में पहचान। यू राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इन तीनों टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस की भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। चलो देखते हैं इसको कैसे 4 प्रकार है, क्या क्या है। मैं इसको एक चार्ट के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। यह प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस की भी 4 प्रकार है, पास्ट टेंस की भी 4 प्रकार है और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की देखते हैं। सबसे पहले हम किसका देखेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार ये 4 प्रकार हो गए प्रेजेंट टेंस के। क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू राइट, 4 प्रकार हो गया। ठीक है, अब हम पास्ट के भी देखेंगे। पास्ट के भी इतने ही 4 प्रकार हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी क्लियर हो गया 4 प्रकार पास्ट के भी। फ्यूचर के देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार ये 3 मुख्य टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। अब ओवरऑल कितने टेंस हो गए हैं? 12 टेंस हो गए हैं। अब ओवरऑल कितने टेंस हो गए हैं? 12। तो ये है उनकी प्रकार। अब अभी तक हम टेंस की मुख्य प्रकार पढ़ लिए, टेंस की पहचान पढ़ लिए हिंदी में। अब टेंस के तीनों टेंस के 4 प्रकार पढ़ लिए। इसके बाद हम एक चार्ट के थ्रू इस टेंस की पहचान हिंदी में और उनके हेल्पिंग वर्ब को पहचान करना सीखेंगे। ठीक है,
तो मैं इसको एक चार्ट बना दिया हूँ, मैं इसको क्या कर दिया हूँ, चार्ट बना दिया हूँ। ये है टेंस है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस। अब उनके प्रकार है, क्योंकि तीनों टेंस के चार प्रकार होते हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार मैं चारों टेंस को बना दिया हूँ। अब इसको हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम हिंदी में समझेंगे इनकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और इस वर्ब में क्या लगता है, कैसे लगता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। किसका पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की मुख्य पहचान है, कोई वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह की वाक्य आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ओके, अब कंटिन्यूअस में अभी तक तो हम हिंदी में ही इसकी पहचान पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान क्या है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान क्या है? जब कोई वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहे हो, इस तरह के शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उदाहरण है, पहचान है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब कोई वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के वाक्य आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। जब कोई वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, इसमें टाइम और जुड़ जाता है, जबकि कंटिन्यूअस में केवल रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें भी वर्ब में आईएनजी रहता है, इसमें भी वर्ब में आईएनजी रहता है, बट एक टाइम और जुड़ जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि वाकई में ये कैसे पढ़ते हैं और इसको कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट टेंस की पहचान क्या है हिंदी में? जब कोई वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया था, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, गया था, इस टाइप के सेंटेंस वाक्य के अंत में आते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के वाक्य के अंत में रहते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, जब कोई वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह की वाक्य आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखे थे, टाइम और ऐड हो जाता है इसमें, उसी प्रकार प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम जुड़ जाता है। अब टाइम का मायने क्या है हम आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की मुख्य पहचान हिंदी में है, जब कोई सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, ये उनकी मुख्य पहचान है। ये हो गया प्रेजेंट
टेंस की पहचान हो गया और पास्ट टेंस की चारों पहचान हो गया। हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब कोई सेंटेंस के अंत में ग गेगी इस तरह के वाक्य आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। राइट। इसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस तरह के वाक्य आते हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जब कोई वाक्य के अंत में इस तरह के वाक्य आते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। आगे हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। ये इस तरह सभी टेंसों की पहचान हिंदी में हो गया। अब हम अंग्रेजी में आते हैं। किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको कैसे लगाते हैं, क्या कौन सा फॉर्म लगता है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, लेकिन डू और डज केवल निगेटिव सेंटेंस बनाते ही समय हम डू डज के यूज करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इस टाइप के सेंटेंस बनाते समय हम डू और डज का यूज नहीं करते। अब देखते हैं एस या ईएस। ये मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगता है। यदि प्लूरल है तो नहीं लगता, सिंगुलर है तो एस या ईएस लगता है। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे लगता है, क्यों लगाया जाता है, ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी मैं केवल एक चार्ट है और इस चार्ट में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या कैसे लगाया जाता है, कौन सा फॉर्म लगता है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, यू आर राइट। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, अर। अब इसकी मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। इसकी मेन वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। इसमें वर्ब, मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में रहते हैं? थर्ड फॉर्म में रहते हैं। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में रहते हैं। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहते हैं। इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को। ओके। आगे देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है डिड। देखिए एक चीज याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डीड लगाते हैं, तो वो पुनः अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब है डीड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वेयर। मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब है हैड। इनका हेल्पिंग वर्ब है हैड और मेन वर्ब कौन से फॉर्म में रहता है? थर्ड फॉर्म में रहता है। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। हम आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और इसमें मेन वर्ब में भी क्या रहता है? आईएनजी। ठीक है। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस।
अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। विल और शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी। इसमें भी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म रहता है। मेन वर्ब कौन सा फॉर्म रहता है? आईएनजी फॉर्म। इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए फ्यूचर टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहते हैं। वर्ब की कौन से फॉर्म में रहते हैं? थर्ड। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, सॉरी 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 विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसमें भी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म रहता है। इसमें भी मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में रहता है? आईएनजी फॉर्म रहता है। ठीक है, तो अब तो हम इस टेंस के मुख्य प्रकार पढ़े और इन तीनों टेंस की पहचान पढ़े और तीनों टेंस के भी चर प्रकार पढ़ लिए। उसके बाद हम इन टेंस ओवरऑल 12 प्रकार हो गया और 12 प्रकार के टेंसों की हिंदी में पहचान देखे। हम उसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और वो कौन सा टेंस में कौन सा फॉर्म लगता है मेन वर्ब, ये हम देखे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ तक इसको आप एक बार में समझ नहीं आता तो एक दो बार 3 बार देख के समझिए वीडियो को और ऐसा ही आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सी चार्ट में और डिस्कस करता हूँ। ये चार्ट है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस के भी इतने ही प्रकार होते हैं, चार प्रकार। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी होते हैं 4 प्रकार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर के भी 4 ही होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार ओवरऑल 12 प्रकार की टेंस हो जाता है। ठीक है, ये अब इनका हिंदी में पहचान देखे कि हम इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट टेंस को। उसके बाद पास्ट टेंस की भी हम 4 प्रकार की पहचान देखे, फ्यूचर के भी 4 प्रकार की हम पहचान देखे, उनके हेल्पिंग वर्ब देखे सबका। ठीक है, सभी में हेल्पिंग वर्ब देख लिए। उसके बाद हम कौन सा फॉर्म में लगता है तो हम फॉर्म भी देख लिए। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इस तरह केवल एक ही ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म में रहते हैं। वर्ब के कौन से फॉर्म में रहते हैं? सेकंड फॉर्म। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म रहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहते हैं तीनों। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म रहता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया उनकी पहचान हेल्पिंग वर्ब। तो हम आगे और देखते हैं बच्चों। अब हम रूल्स, अब हम किसकी बात करते हैं? रूल्स। अब तो हम टेंस को समझ गए होंगे, जहाँ तक कैसे पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या पहचान है और सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। अब ये टेंस की रूल्स क्या है, इस टेंस की रूल्स क्या है, तो रूल्स को देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, एक ही है, ये एक ही मतलब है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये पॉजिटिव
सेंटेंस। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कैसे रूल का यूज करते हैं, कैसे सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट रहता है सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया, टाइम को बताता है। मेन वर्ब क्या है, क्रिया, मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म। ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म। हम क्या कर रहे हैं, ये कर्ता ने, सब्जेक्ट ने क्या कर रहा है। आगे हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। केवल सेंटेंस तीन ही प्रकार के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक निगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो निगेटिव सेंटेंस की रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ जाता है, नॉट। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के मेथड में इसमें ही निगेटिव सेंटेंस बनाते समय ये क्या हो जाते हैं, नॉट जुड़ जाता है। ओके, यू आर राइट। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके रूल्स क्या है, मेथड क्या है। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और उसको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, करेक्ट। इसीलिए हम जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उस सेंटेंस की लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रही सेंटेंस बनाने की रूल्स। अब इन्हीं रूल्स का पालन करते हुए में हम 12 प्रकार के टेंस को पढ़ेंगे। ऐसे तो टेंस मुख्यतः 3 है और उनके तीनों के चर प्रकार होने के कारण 12 हो गया, और 12 टेंस को 3-3 स्टेप में पढ़ेंगे तो 12 या 36 टाइप के हम टेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसके बाद हम सभी टेंस की एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको हम देखेंगे। बच्चों, एक बार अवश्य इसको आप घर में इस वीडियो लेक्चर को बढ़िया से पढ़िए, समझिए, और जहां भी आपको तकलीफ होता है मेरे को एक बार जरूर इन्फॉर्मेशन करिएगा, ठीक है। थैंक यू।